क्या आप जानते हैं, रामायण की सबसे महान शक्ति तलवार नहीं थी, वो थी क्षमा, जिसने रिश्तों को भी जोड़ा और युद्ध को भी हराया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल टेल्स बाय अनुराग। आज हम बात करेंगे उस भावना की जो दिखती नहीं पर दिलों को बदल देती है। रामायण की 3 ऐसी घटनाएं जिन्होंने सिद्ध किया कि क्षमा करना ही असली विजय है। पहली कथा, राम और रावण लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण, जिसने माता सीता का हरण किया, राम से युद्ध किया। वो भूमि पर गिर चुका था। पूरा आकाश शांत था। वायुमंडल में सिर्फ एक सन्नाटा। और उसी क्षण भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, जाओ, रावण के पास जाओ और उससे ज्ञान लो। लक्ष्मण चौंक गए। भैया, ये वही रावण है जिसने माता सीता का अपहरण किया, जिसके कारण ये पूरा युद्ध हुआ। और अब आप कह रहे हैं कि हम उससे ज्ञान लें? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, क्योंकि ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, भले ही वो हमारे शत्रु के पास क्यों ना हो। सोचिए, जिस व्यक्ति ने आपके जीवन को उथल-पुथल कर दिया, जिसने आपकी पत्नी का अपहरण किया, आपके राज्य को युद्ध में झोंक दिया, फिर भी आप उसे मरते समय आदरपूर्वक विदा करते हैं। यह शक्ति केवल राम में थी। क्यों? क्योंकि राम केवल राजा नहीं थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने हमें सिखाया, क्षमा करना कमजोरी नहीं है, ये बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा है। दूसरी कथा, राम और भरत। जब राम को वनवास हुआ, लोगों ने भरत पर संदेह किया कि शायद उसने ही माता कैकेयी से सिंहासन मांगा था। बड़ी ही आसानी से राम भरत को दोषी ठहरा सकते थे। उन्हें गुस्सा आता तो कोई हैरानी नहीं होती। पर क्या राम ने आरोप लगाए? नहीं। राम ने भरत को गले लगाया, कहा, जो भी हुआ वह नियति थी। तुम मेरे भाई हो। तुम्हारे मन में जो प्रेम है, मैं उसे महसूस करता हूं। और यही है सच्चे रिश्तों की बुनियाद, विश्वास और क्षमा। तीसरी कथा, सीता और राम युद्ध जीतने के बाद जब राम ने सीता से अग्नि परीक्षा की मांग की, तो सीता को समाज की आग से गुजरना पड़ा। एक पत्नी होने के नाते उनके भीतर पीड़ा थी, आंसू थे, लेकिन फिर भी उनके प्रेम में कटुता नहीं थी। और जब राम ने उन्हें फिर स्वीकार किया, तो सीता ने मन से उन्हें क्षमा किया। क्यों? क्योंकि जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां अहंकार नहीं होता, वहां क्षमा होती है। रामायण हमें सिखाती है, विजय तलवारों से नहीं होती, विजय हृदयों को जीतने से होती है। चाहे वो रावण हो, भरत हो या स्वयं राम और सीता। क्षमा वो दीप है जो सबसे अंधेरी आत्मा को भी रोशन कर सकता है। आज हम छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं। उसने ऐसा कहा, मैं माफ नहीं करूंगा। लेकिन क्या ये जीवन का लक्ष्य है? क्या हम हर समय जलते रहेंगे, या क्या हम राम की तरह बन सकते हैं, जो बुराई को पहचानते हैं पर दिल में द्वेष नहीं रखते? क्षमा का अर्थ ये नहीं कि आप गलत को सही मान लें, बल्कि ये कि आप अपने दिल से उस जहर को निकाल दें। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप किसी को माफ करने के लिए तैयार हैं? नहीं, उनके लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं, आप दिल का बोझ हल्का करते हैं। क्या आप तैयार हैं माफ करने के लिए? अगर हां, नीचे कमेंट में एक हाथ डालिए अगर आज आप दिल से किसी को क्षमा करना चाहते हैं। और अगर ऐसी ही जीवन को छू जाने वाली कहानियां चाहिए, तो इस चैनल स्पिरिचुअल टेल्स बाय अनुराग को जरूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, ये कहानियां जीने के लिए होती हैं। जय श्री राम।